तो हेलो फ्रेंड्स, आज का एक नया टॉपिक देखने वाले दोस्तों, आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंतजार था। दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि जो आप लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है कि जी की वैल्यू कुछ तो भी होती है, कुछ तो भी होती है, और वो होती है 9.8। आती कैसे है वो आज हम लोग को सीखना है। अब अर्थ के लिए 9.8 है तो उसको आज समझेंगे अर्थ से रिलेट करके। बाकी जो कुछ चीजें और भी मेरे को बतानी होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो आज समझेंगे दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यही फंडा आज हम लोग समझने वाले। तो इसको समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_Mansoori पे फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि वहां पर आप लोग आपके जो भी डाउट्स जो भी क्लियर नहीं हो रहे, तो पहली बात तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करा, और कुछ डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं हो पाते तो आप लोग आपके डाउट्स में से इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली मैंने पहले बता दिया किस पे बेस्ड होने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो टॉपिक है दोस्तों 9th 10th और उसके अलावा 11th और उसके आगे भी बहुत काम का टॉपिक है दोस्तों। तो कैसे फाइंड आउट करना मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक चीज के साथ। तो हम लोग ने बहुत सारी चीजों को अभी तक पढ़ा हुआ है, जैसे कि अपने न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, ये भी पढ़ा हुआ है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां पे वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों को हम लोग यहां पर समझेंगे। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, वो क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि F इजिकल्स टू क्या होता है? मा, F इजिकल्स टू ma, ये आप लोग को बोलता है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है m और उसके ऊपर एक्ट हो रहा है एक्सेलरेशन a। अब a जो मेरा है क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो वो एक्सेलरेशन चेंज होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? g में। तो यहां पर a ना लेते हुए हम लोग क्या लेंगे? g लेंगे। g इज व्हाट? आल्सो एक्सेलरेशन, बट दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये समझ में आ गया? तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कहां से? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या बोलता है भाई? वो भी सेम फंडा बोलता है। क्या? देखो सिंपल है, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल सा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या? R का स्क्वायर। अब देखो इसको समझा दो, ये सारी चीजें मैंने ली क्या। अब मान लो कि ये मेरा अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मनुष्य, जो तुच्छ सा मनुष्य, वो आप लोग को दिख रहा होगा, इससे बहुत छोटा, तो मैंने यहां पर बनाने की कोशिश करी है। अब ये हो गया अर्थ का सेंटर और उसका सेंटर कुछ तो भी होगा। अब वो दोनों के बॉडी के बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? R ही होगा, अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा। ठीक है। अब ये देखो दोनों चीजों का मास ऑफ अर्थ को मैंने कैपिटल M लिया हुआ है, उस वहीं पर मैंने मास ऑफ दैट बॉडी जो भी है ऑब्जेक्ट, उसका मास लिया मैंने स्मॉल m। अब देखो ये फंडा अपन अप्लाई करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। वो क्या बोलता है? देखो सिंपल सा फंडा ये बोलता है क्या कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब दोनों के मासेस को क्या रहेगा? प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो दोनों फॉर्मूले पर जरा गौर करना जो हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम 1 and 2। तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आती है, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? देखो सिंपल सा फंडा है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यहां से m यहां से m, मतलब कौन सा m? स्मॉल m कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे g की वैल्यू मिल गई कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा फंडा था जो आप लोग को यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया रहेगा, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब फाइंड आउट करते हैं फाइनल इसका सॉल्यूशन। फाइनली इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? वैल्यूज को पुट करा। देखो क्या है? जी का वैल्यू, जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर। अब कैपिटल G इज व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल M इज व्हाट? मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल R इज व्हाट? रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारी वैल्यू कैसे एक्सपेरिमेंटली या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेटेड है, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है सारी की सारी वैल्यू। जैसे G की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, उसी के साथ साथ यहां पर M की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg और R की वैल्यू 6.4 × 10⁻6 दी हुई है। अब इसी को हम लोग यहां पर पुट करके वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले मैं G की वैल्यू पुट करता हूं, कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट कितना है? 7 × 10⁻11 है। M की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। M हमारे पास क्या है? मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10 कितना है? 24। ठीक है। अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 6.4। एक मिनट फिर से देख लो, 6.4 × 10⁻6 क्या है?
6.4 इंटू 10⁶। अब यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक क्या होता है मालूम है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर डालना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे फटाफट से स्क्वायर डाल दो और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यूज को तो पुट कर दे, आप सॉल्व करने की बारी है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा देखते हैं। 6 7 जा 42, 4 यहाँ पे 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40, तो यहाँ पर कितना है 40.2। अब यहाँ पे 10⁻11 है और यहाँ पे कितना है 10⁻+24। अगर दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 10⁻13। ये सिंपल था। 6.4 का स्क्वायर निकाल, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कितना होता है, चलो चेक करते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमारे पास कैलसी है विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 40.96 समथिंग कुछ आएगा। 6.4 कितना आएगा 40.96, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 40.96 और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो पावर 10⁻6 का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻12। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते फटाफट, जैसे अभी अपन ने मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से अपन डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते फटाफट से। ऊपर नंबर क्या है 40.2, नीचे नंबर क्या है 40.96। कितना आ रहा है दोस्तों, ये सिंपल सा नंबर आया 0.981। ठीक है, अब यहां पर नंबर को कैंसिल करते हैं, जैसे ऊपर 13 है नीचे 12 है, इन दोनों को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो एक 10 बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा 9.81। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है हमारे जी की। अब सम टाइम आपको ये वैल्यू मिलता है 9.7, सम टाइम आपको मिलता है 9.8, तो उसका एवरेज हम लोग निकाल के 9.9 भी सम टाइम मिलता है। तो हम लोग का अर्थ का शेप के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या मिलता है, हम लोग का अर्थ का शेप के अकॉर्डिंगली हम लोग को जी की वैल्यू मिलती है। एक्चुअल में अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है, तो वहां पर अलग अलग जी को अपन क्या करते हैं, हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं और अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू अपन कितना कंसीडर करते हैं 9.8। अब न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए हम लोग जी की वैल्यू सम टाइम 10 भी पकड़ता है। अब मुझे बताओ जी जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप बाय यूजिंग योर न्यूटन सेकंड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और by putting the value of G, capital M और capital R की वैल्यू you can calculate your value of G, और G की वैल्यू कितनी आती है approximately equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करी, और जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है आपको while solving the numerical। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा टॉपिक था जो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। इसके अलावा कुछ और नए टॉपिक्स अपन लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन कुछ नए फंडों को समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।